ये हमारा टीजीटी पीजीटी का टेस्ट सीरीज नंबर 6 है। इस नंबर 6 में हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं। ये 10 क्वेश्चन जिम्नोस्पर्म से, एक एक करके इनको हम सॉल्व करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो आर्चिगोनिया और एब्सेंटिव। आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट में भी है, टेरिडोफाइट में भी है, जिम्नोस्पर्म में भी। पूछा गया है कि आर्चिगोनिया इन 4 प्लांट में किस प्लांट में एब्सेंट होती है। जो प्लांट दिए गए हैं, नीटम दिए गए हैं, स्लेजनला दिया गया, मार्सिलिया दिया गया, साइकस दिया गया। इसमें से जो मार्सिलिया और स्लेजनला है ये टेरिडोफाइट प्लांट, ये साइकस और नीटम है ये जिम्नोस्पर्म प्लांट। साइकस में आर्चिगोनिया पाई जाती है लेकिन नीटम में आर्चिगोनिया नहीं पाई जाती, इसलिए ये आंसर जो होगा वो कैपिटल ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज गैमेटोफिटिक इन साइकस। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें एक साइकस की गैमेटोफाइट स्टेज। ये 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें एक साइकस की गैमेटोफाइट स्टेज। उस गैमेटोफाइट स्टेज को कंफर्म करना। जो गैमेटोफाइट स्टेज होती हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं एन होते हैं, सिंगल सेट में होते हैं। क्या ऐसा इंट्यूबमेंट में है, क्या न्यूक्लियस में है, क्या एंडोस्पर्म में है, क्या एम्ब्रियो में है। ये ऑल इज पार्ट ऑफ ओवेव। इंट्यूबमेंट भी डिप्लॉयड है, न्यूक्लियस भी डिप्लॉयड है, एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड है, एंडोस्पर्म हैप्लॉयड है। इसलिए एंडोस्पर्म रिप्रेजेंट करता है गैमेटोफाइटिक स्टेज इन साइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द लार्जेस्ट मेल गैमीट आर फाउंड। सबसे बड़ी मेल गैमीट किस प्लांट की होती है। पाइनस की, टेरिस की, राइजोपस की, साइकस की। ये साइकस की अगर हम स्टडी करें, अगर हम साइकस की स्टडी करें तो इसके जो मेल गैमीट्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। तुम नेकेड आई से इनको देख सकते हो, ये विजिबल होते हैं नेकेड आई से। इसलिए जिस ऑप्शन पर हम जाएंगे वो साइकस, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल फाउंड। ये डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल क्या होता है। ये वैस्कुलर बंडल है। इस वैस्कुलर बंडल में जाइलम है, फ्लोएम है, ये सेंटर पोर्शन कैम्बियम है। ये जाइलम जो है 2 प्रकार के हैं, सेंटीपेटल, सेंटीफ्यूजल। अगर सेंटीपेटल और सेंटीफ्यूजल 2 प्रकार के जाइलम पाए जाते हैं तो इसे डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल कहते हैं या डिप्लोजाइलिक टाइप का जाइलम कहते हैं। ऐसा करेक्टर पाया जाता है। जिस प्लांट में पाया जाता है वो प्लांट साइकस है। जो साइकस के वैस्कुलर बंडल होते हैं वो कंजॉइंट होते हैं, कोलेटरल होते हैं, ओपन होते हैं। जाइलम सेंटीपेटल और सेंटीफ्यूजल 2 प्रकार के होते हैं, यानी डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल फाउंड इन साइकस प्लांट। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। टू स्टडी ऑफ मेडुलरी इन देयर हाइट एंड विड्थ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लान विल यू सजेस्ट फॉर सेक्शनिंग द पाइनस सिस्टम। पाइनस सिस्टम का सेक्शन काटना है किसकी स्टडी के लिए, मेडुलरी रेंज की स्टडी करने के लिए, जिसमें उसकी हाइट भी दिखती हो, जिसमें उसकी विड्थ भी दिखती हो। हम किस प्लान से सेक्शन काटेंगे जिसमें ये करेक्टर्स अपीयर होते हैं। ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है तो पहला टॉपिक दिया गया है ट्रांजिशनल लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा दिया गया रेडियल लॉन्गिट्यूडनल, तीसरा दिया गया है ट्रांसवर्स, चौथा दिया गया है नन ऑफ दीज। अगर हम स्टडी करें मेडुलरी रेंज का, इसके हाइट का और विड्थ का, तो रेडियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन शुड बी कट। रेडियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन शुड बी कट। तो जो सेक्शन कटेगा वो रेडियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कटेगा। तो ये सेक्शंस काट करके हम इसके हाइट और विड्थ की मेडुलरी रेंज की स्टडी कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का बी जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये 4 इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें एक इनकरेक्ट है। मार्सिलिया इज हाइड्रोफिटिक फर्न। इसने पूछा है कि जो मार्सिलिया है वो हाइड्रोफिटिक फर्न। यस, ये हाइड्रोफिटिक फर्न। इलेटर आर फाउंड ऑन द स्पोर प्रेजेंट इन स्पोरेंजियम ऑफ इक्वेस्टम। इलेटर आर फाउंड ऑन द स्पोर्स। यस, इक्वेस्टम के स्पोर पर इलेटर पाए जाते हैं, राइट लिखा हुआ। देखा, साइकस इज फाउंड नेचुरली ग्रोइंग ऑन हाई हिल्स। साइकस इज मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जीनस ऑफ द बिलोंगिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ साइकेडेल्स। ये साइकेडेल्स का है। अगर हम इसकी स्टडी करते हैं तो नेचुरली ग्रोइंग ऑन हाई हिल्स ऐसा नहीं है। अभी हमने कहा जीनस जो इसका है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये जो सी ऑप्शन लिखा है इनकरेक्ट ऑप्शन लिखा है, इसलिए हम सी पर चले जाएंगे। यहाँ लिखा है साइकस ही डायविसियस प्लांट। मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है।
तो ये राइट लिखा हुआ है। तो 6 क्वेश्चन का सी नंबर इनकरेक्ट किसके बारे में, साइकस के बारे में लिखा हुआ है, इसलिए 6 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। 7th क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ लीफ ऑफ पाइनस है 16 क्रोमोसोम, ये इसकी लीफ है, इसमें 16 क्रोमोसोम है, 16 क्रोमोसोम है। व्हाट विल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इंडोस्पर्म, इसके इंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे, ऐसा पूछा गया है। अगर ऐसा पूछा गया है तो इसके तुम्हारे पास जवाब आने चाहिए। जो इंडोस्पर्म होते हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट के, वो हैप्लॉइड होते हैं। तो इंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड एन, तो 2n16 है तो n 8 होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इन साइकस लीफ लेट द वेस्कुलर बंडल इन, साइकस की जो लीफ है उसमें वेस्कुलर बंडल कैसा है, उसमें वेस्कुलर बंडल कैसा है, ऐसा तुम्हारे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अगर पूछा जा रहा है तो हमारी बात को समझने की कोशिश करोगे। अगर साइकस के लीफ का हम एक सेक्शन निकाल दें, साइकस के लीफ का अगर हम एक सेक्शन निकाल दें तो इसमें जो वेस्कुलर बंडल दिखते हैं, वेस्कुलर बंडल दिखते हैं, इनकी एक बहुत ही स्पेसिफिक फीचर होती है, ये मिसार्च प्रकार के होते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी दिया है। तो इन साइकस लीफलेट द वेस्कुलर बंडल इज मिसार्च, तो हम ऑप्शन नंबर बी पर चले जाएंगे, ये मिसार्च होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू फॉर पाइनस, यानी पाइनस के बारे में कोई ट्रू नहीं। पहला ऑप्शन है ब्रैक्ट एंड ओवलीफेरस स्केल, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है ब्रैक्ट एंड ओवलीफेरस स्केल, ऐसा पाया जाता है। रेजिन कैनाल एंड निडल, यस रेजिन कैनाल प्रेजेंट इन स्टेम एंड needle shapes also leaf present on plant. ट्राइकीड एंड बॉर्डर पिट्स, ये ट्राइकीड्स और बॉर्डर पिट्स भी पाए जाते हैं। लिखा है मोनोजाइलिक वुड, ऐसा करेक्टर नहीं होता है। इसमें जो वुड पाई जाती है वो वुड पिकनोजाइलिक होती है। पिकनोजाइलिक वुड फाउंड इन पाइनस, नॉट इन मोनोजाइलिक। इनकरेक्ट आंसर इसके लिए, पाइनस के लिए, इसलिए 9 का करेक्ट आंसर माइनोजाइलिक वुड। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म जीनस द सीड आर सपोज्ड टू बी बाइटेक्निक, यानी ये सीड है, इस पर 2 कवरिंग है, बाइटेक्निक है, ऐसा इनमें किसमें पाया जाता है। अगर हम ऐसी स्टडी करें तो जो बाइटेक्निक ओव्यूल्स होते हैं वो इफिडरा के होते हैं, तो ये आंसर अपने आप में सही हो जाता है। दिस फिगर इज इफिडरा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी। मीनिंग अगर हम इफिडरा की सीड की स्टडी करते हैं तो इसकी सीड बाइटेक्निक होती है। ये 10 क्वेश्चन तुम्हारे होते हैं जिम्नोस्पर्म से। इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, हमारे आंसर देने से पहले कमेंट में इनका आंसर दोगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।